और बांग्लादेश के हालात बड़े तेजी से बिगड़ते जा रहे हैं। आज की सबसे बड़ी खबर हम आपको बताने वाले हैं, ध्यान से देखिए। सबसे पहले फिक्र बांग्लादेश की हो रही है और वहां बढ़ते बवाल की। ढाका से ब्रेकिंग न्यूज नंबर 1, वहां प्रदर्शनकारी छात्रों और सेना के बीच हिंसक झड़प। सेना और छात्रों के बीच जमकर लाठी और डंडे चले। प्लेन हादसे पर विरोध प्रदर्शन के लिए जुटे थे हजारों छात्र। यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। बांग्लादेश में हालात देखिए किस तेजी से वहां पर हालात तब्दील हुए हैं और अब वहां पर ऐसा लगभग हफ्ते में हर तीसरे दिन देखने को मिल रहा है। हर दूसरे या तीसरे दिन किसी ना किसी मुद्दे पर बांग्लादेश की सड़कों पर बवाल हो रहा है। कानून का जो रौब है वो खत्म हो रहा है। एक और बड़ी खबर, ढाका में आर्मी ने छात्रों पर आंसू गैस के गोले दागे। ये देखिए, ढाका में सेना ने प्रदर्शनकारी छात्रों पर फायरिंग की है। आर्मी चीफ ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर फायरिंग के आदेश दिए। यह जानकारी आ रही है इस वक्त की बड़ी खबर। ढाका में छात्रों को सड़क पर घसीटते हुए ले गई आर्मी, यह भी एक बड़ी खबर आ रही है। ढाका में कई प्रदर्शनकारी छात्रों की गिरफ्तारी हुई है। छात्रों ने लगाए यूनुस सरकार पर गंभीर आरोप। प्लेन हादसे में मौतों का आंकड़ा छुपाने के आरोप लगाए गए हैं। किस तरीके से ढाका में हालात तेजी से तब्दील हुए हैं, वहां पर बवाल हो रहा है। ये छात्र पहले किसी और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते थे, लेकिन अब यूनुस के सामने इनका प्रदर्शन एक बहुत बड़ी मैसेजिंग है। बांग्लादेश में हुए इस बवाल की इनसाइड स्टोरी आपको जानना बहुत जरूरी है। कल ढाका में एक बड़ी विमान दुर्घटना हुई। सबसे पहले हमने आपको दिखाया, एक एक डिटेल आपको दिखाई। सेना का एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट पेड़ से टकराकर माइलस्टोन स्कूल एंड कॉलेज के कैंपस में जा गिरा था। इस हादसे में जानमाल का भारी नुकसान हुआ। सरकार ने इस हादसे में मृतकों की संख्या 31 बताई। स्कूल में पढ़ने वाले 25 बच्चे भी शामिल हैं, जिनकी उम्र 12 वर्ष से कम बताई जा रही है। मृतकों के अलावा प्लेन क्रैश में 165 लोग घायल हो गए हैं, जिनका ढाका के 10 अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। लेकिन आज हादसे के विरोध प्रदर्शन में जमा हुए हजारों छात्रों का आरोप कुछ और है। उनका कहना है कि इस हादसे में मारे गए छात्रों की संख्या कहीं ज्यादा है। घटनास्थल का जायजा लेने आए अधिकारी मौतों का सही आंकड़ा छिपा रहे हैं। एक प्रदर्शनकारी ने यह भी बताया कि सलाहकारों से स्पष्ट बयान देने और मृतकों की वास्तविक संख्या बताने की उम्मीद थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। प्रदर्शनकारी छात्र हादसे पर शिक्षा सलाहकार और मंत्रालय के सचिव के इस्तीफे की मांग करने लगे। सैकड़ों छात्रों ने ढाका में सचिवालय परिसर को घेर लिया, जबरन गेट को खोलने की कोशिश की। इसके बाद आर्मी ने उन्हें अलग थलग करने के लिए लाठियां चलाईं, आंसू गैस के गोले दागे। इस हिंसक झड़प के बीच यूनुस सरकार के कार्यालय से एक बयान भी जारी हुआ है। इसमें छात्रों के लगाए गए आरोपों का खंडन किया गया है। सरकार की ओर से कहा गया है कि मौतों का आंकड़ा छिपाने जैसी बातें झूठी हैं। यूनुस सरकार ने इस प्लेन क्रैश को बांग्लादेश के इतिहास की सबसे भयानक दुर्घटना में से एक बताया। आपने सुना, बांग्लादेश में छात्रों ने यूनुस सरकार को बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। वैसे उनकी इस चेतावनी को सुनकर यूनुस परेशान जरूर होंगे, क्योंकि याद कीजिए जब शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ था, उससे पहले भी इसी तरह से छात्र आंदोलन भड़का था। तब मुद्दा कुछ और था और इस बार यूनुस सरकार पर संकट लाने वाला मुद्दा ये प्लेन हादसा बन सकता है। बड़ा सवाल यह है कि आखिर एकाएक ये छात्र सड़कों पर क्यों आए। उसके पीछे की वजह न सिर्फ ये प्लेन क्रैश है, बल्कि वहां पर जिस तरीके से हालात बदल रहे हैं, जिस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, जिस तरीके से एक प्रोडक्शन हब खत्म होता जा रहा है, इससे भी लोगों में गुस्सा है, नाराजगी है।